हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का शेखावटी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है हमारी डेली बीएसटीसी की इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो आज हम आपके बीच में एक बार फिर से जो बीएसटीसी की जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। तो क्लास को आपको एकदम एंड तक देखना है और अंत में आप कमेंट नहीं करते हो, आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अंत में कमेंट किया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। आपके 50 में आज आपको 50 क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। आपके 50 में से 20, 30, 15, 10, 25, 45 जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं ना, अपनी ईमानदारी से बताना आप, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। तो अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डेली प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेज है, रीजनिंग, जीके, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इन सभी क्लासेज मिल रही है। तो एकदम तैयारी है वो आपको एकदम शानदार करवाई जाएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब आप अत्यावश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासेज मिलेगी, सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर चाहिए, प्लस आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। सिक्योरिटी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको जो नोट्स वगैरह 15 सालों की पुरानी पेपर है ये सभी चीज़ें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। हाँ, सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ है, बारां है, झालावाड़ है, या फिर ये सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी चित्तौड़गढ़ भी है, बारां भी है, झालावाड़ भी है, ये सभी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या है कि काजरी स्थित है। काजरी बताना है कहाँ पर है। जयपुर में है, जालौर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है। काजरी, काजरी आपको पता है कहाँ पर है। अरे गुरुजी काजरी आपकी हो जाएगी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ, अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है पुरानी पेपर में से क्वेश्चन है वो तो 100% आएंगे, और नोट्स भी मिलेंगे। तो जीके है ना, वो नोट्स से तैयार कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो, अन्न का कटोरा कहलाता है, अन्न का कटोरा कहलाता है अलवर, सवाईमाधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा। तो हमें बताना है कि जो अन्न का कटोरा है वो कौन सा कहलाता है। देखो, अन्न का कटोरा है वो आपको पता है श्रीगंगानगर कहलाता है गुरुजी। कौन सा कहलाता है, श्रीगंगानगर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में नई वन नीति की जो घोषणा है वो कब की गई। 2001 में, 2003 में, 2007 में, या फिर 2010 में। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा है वो हमें बताना है कब की गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी 2010 के अंदर, ठीक है। ये जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर एक बार आप स्टार लगा लेना। अगला देखो, अगला है कि उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरे उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। सीतामाता अभ्यारण्य, दर्रा, सरसिका, या फिर केवला देव। तो इसमें आपका हो जाएगा उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध सीतामाता अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा है, सीतामाता अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको पूछ ले उड़न गिलेरी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, या फिर उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीतामाता है वो कहाँ पर है। सीतामाता अभ्यारण्य से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। और अगर आपको पूछ ले सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, अलवर के अंदर है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको साथ में याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। राजस्थान में प्रथम जो चीनी उद्योग था ना वो कहाँ पर स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर, या फिर सीकर। तो प्रथम चीनी उद्योग आपको पता है कहाँ पर स्थापित किया गया। ये जो प्रथम जो चीनी उद्योग है ये आपको पता है कहाँ पर किया गया, भोपाल सागर के अंदर किया गया, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि वस्त्रक निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। वस्त्रक निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है उदयपुर को, बीकानेर को, भीलवाड़ा को, जालौर को। तो वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से किसे जाना जाता है। अरे गुरुजी भीलवाड़ा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किसे, भीलवाड़ा को। उसके बाद देखो, राजस्थान की मरुगंगा है। राजस्थान की मरुगंगा बताना है कौन है। इंदिरा गांधी नहर है, बिसलपुर परियोजना है, चंबल नदी है, या फिर बनास नदी है। राजस्थान की मरुगंगा, ये नदियों का जो आपका टॉपिक है ना वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वहाँ से क्या गुरुजी एकदम स्टार लगाने वाला प्रश्न है। अरे राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट कर लेना।
ठीक है, किसको राइट कर लेना, एक को राइट कर लेना। उसके बाद देखो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताना है कौन थे। हीरालाल शास्त्री थे, टीकाराम पालीवाल थे, अशोक गहलोत थे या फिर वसुंधरा राजे थे। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अरे इसमें आपका गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टीकाराम पालीवाल थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है। मयूर ध्वज लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, भटनेर को। मयूर ध्वज, मयूर ध्वज आपको पता है किसे कहा जाता है गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ को। ठीक है, मेहरानगढ़ को कहा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि ढोलामारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। ढोलामारू है वो किस चित्रकला शैली में निर्मित है, बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़ या फिर जोधपुर। ढोलामारू, ढोलामारू आपका हो जाएगा गुरुजी जोधपुर में। ठीक है, किस में, जोधपुर शैली में निर्मित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, ये क्वेश्चन है ना बीएसटीसी 2022 में आया था। ठीक है, वापस रिपीट भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन था ना इसमें आया था, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके 4-5 तो इस क्लास से आराम से आएंगे। ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर, जालोर, नागौर, टोंक। बेणेश्वर मेले का आयोजन आपको पता है डूंगरपुर में होता है। कहाँ पर होता है, डूंगरपुर में होता है। अगर आपको अब क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का जो कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, बेणेश्वर मेला कहलाता है। ठीक है, ये बातें भी आपको साथ में याद रखनी है। उसके बाद देखो फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले थे, कबीर थे, गुरु नानक थे, दादू दयाल थे या फिर निम्बारक थे। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, यानी दादू दयाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत पिप्पा जी, रज्जब जी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता है जाम्बो जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका ये अग्नि नृत्य वाला संप्रदाय है ना, ठीक है, जसनाती संप्रदाय, इनके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जसनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एग्जाम में आ सकता है, सीधा का सीधा। हाँ, 65 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आता है ये। नागौर, खरनाल, उड्डूकमंड या फिर चूरू। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म आपको पता है नागौर के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ, नागौर के अंदर। ये तो आपका जिला है, लेकिन आपको स्थान पूछा है कहाँ पर हुआ, स्थान पूछा है, जन्म स्थान है, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कौन सा होगा, खरनाल। कहाँ पर हुआ, खरनाल के अंदर। ठीक है, खरनाल या फिर खरनाल दोनों एक ही है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका प्रश्न था कि भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति भील है, सहरिया है, कथोड़ी है या फिर डामोर है। तो आदिम जनजाति आपकी कौन सी है गुरुजी, सहरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि तिमणिया आभूषण पहना जाता है, गले में, सिर में, पैर में, कमर में। तिमणिया, अरे कल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तिमणिया, तिमणिया पहना जाता है आपका गले में। ठीक है, बाजूबंद, बाजूबंद कहाँ पर पहनी जाती है, हाथ के अंदर। ठीक है, ये भी बातें आपको साथ में ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है, ये कहाँ की है, थेवाकला की है, उस्ताकला की है, आकोला की है या फिर ये सभी। थेवाकला कहाँ पर है मुझे बताओ, थेवाकला कहाँ पर है, अरे गुरुजी थेवाकला तो प्रतापगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना, कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। उस्ताकला कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये आपकी कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है, ये कहाँ की हो जाएगी, अरे कहाँ की हो जाएगी गुरुजी, ये आपकी हो जाएगी थेवाकला की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है। जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, सिटी पैलेस के अंदर या फिर भीलवाड़ा के अंदर। अरे जयपुर का विश्व का जो सबसे बड़ा चांदी का पात्र है ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये सिटी पैलेस के अंदर रखा हुआ है, ध्यान रखना, कहाँ पर, सिटी पैलेस। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वंश भास्कर के रचयिता थे, ये क्वेश्चन आ सकता है पीटीटी में भी, यानी बीएड में भी एक बार आया था, शायद 2021 में आया था। वंश भास्कर की रचयिता सूर्यमल मिश्रण, अंबिका दत्त, विजय सिंह या फिर गौरी शंकर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासत कितनी थी। ये हिस्ट्री से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा एग्जाम में। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी, 15, 17, 20, 19। तो स्वतंत्रता से पूर्व आपको पता है 19 रियासतें थी, कितनी, 19 रियासतें। उसके बाद देखो प्रश्न है
बाणमाता किस राजघराने से संबंधित है? बाणमाता है वो किस राजघराने से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर। तो बाणमाता आपको बताना है किस राजघराने से संबंधित है, तो ये आप इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा मेवाड़। उसके बाद देखो रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ये देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, ये किस जिले में है? पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है कि रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपके हो जाएंगे गुरुजी पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान साहित्य अकादमी है भरतपुर, कोटा, झुंझुनू, उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी ये आपको पता है उदयपुर के अंदर है, ठीक है, उदयपुर के अंदर। उसके बाद देखो परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? पार्वती की है, काली सिंध की है, बेड़च की है या फिर कोठारी की है? तो ये किस नदी की सहायक नदियां हैं ये बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काली सिंध की है, ठीक है। ये सभी सभी किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की है। उसके बाद देखो उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई, वह बताओ कौन सी है? उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई, वह कौन सी है? अन्ना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है या फिर जयसमंद है? ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा किसकी रखी गई? अरे फतेह सागर की रखी गई, फतेह सागर की। और आपको पता है ये जो सभी जिले हैं ये क्या है? उदयपुर के, इसलिए झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, अगला है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? माही बजाज सागर कहलाता है, ज्वाई कहलाता है, बिसलपुर कहलाता है या फिर मेंजा कहलाता है? देखो मेंजा बांध कौन सी नदी पे है? मेंजा बांध कौन सी नदी पे है? कोठारी पे, ठीक है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर है ये कौन सा बांध कहलाता है? ज्वाई बांध कहलाता है, ठीक है, ज्वाई बांध। उसके बाद देखो राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है? राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है? जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, चोकला। तो राज्य में आपको पता है सबसे अधिक भेड़ें हैं वो आपकी पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल की। कौन सी नस्ल की? मारवाड़ी नस्ल की। उसके बाद देखो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में है? आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा फोरम कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। अब हमें बताना है कि जो सूरतगढ़ है वो कहाँ पर है, सूरतगढ़ कहाँ पर स्थित है वो बताना है। तो ये कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में है, कोटा में है, हनुमानगढ़ में है या फिर सीकर में है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी श्रीगंगानगर में, ठीक है। और अगर आपको सीधा पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम किस जिले में, तो आप क्या बताओगे? श्रीगंगानगर में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हरसोट है वह क्या कहलाता है? जिप्सम, अब्रक, सोना, सीसा, जस्ता। तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा जिप्सम। उसके बाद देखो 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वह कौन सी है? RFC है, RIICO है या फिर राजसिको है या फिर RUDA है? तो इसमें आपकी हो जाएगी राजसिको। कौन सी हो जाएगी गुरुजी? इसमें राजसिको हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य में सर्वाधिक सीमा मिलती है? ठीक है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य में सर्वाधिक सीमा मिलती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद देखो राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, वह कौन सा है? उदयपुर है, अलवर है, कोटा है, सिरोही है? पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अरे पूर्व का वेनिस कहा जाता है गुरुजी उदयपुर को, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उदयपुर, सिरोही, जयपुर, सीकर। तो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी ये किस जिले में है? सिरोही जिले में है, ठीक है। नाम क्या है? नाम अगर आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे? गुरु सीकर, ठीक है, गुरु सीकर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से, तालाबों से, खड़ीन से या फिर इन सभी से? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है ये आपको पता है नलकूपों से होती है, नलकूपों से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला आपका पॉलिटिकल से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो 6 सप्ताह तक, 1 महीने तक, 4 सप्ताह तक या फिर 2 महीने तक? कितने समय तक हमें रखा जाना अनिवार्य है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा?
इसमें हो जाएगा हमारा 6 सप्ताह। कितना समय तक रखा जाना अनिवार्य है? 6 सप्ताह तक। उसके बाद देखो आयड़ नदी का अन्य नाम है आयड़ नदी बनास, चंबल, जाखम, बेड़च। पहले बताओ आयड़ नदी कहाँ पर? अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? आयड़ नदी है उदयपुर के अंदर। और आयड़ नदी का ही जो बेड़च नदी का जो दूसरा नाम है वो आयड़ नदी का है, यानी आयड़ नदी को क्या कहते हैं? हम बेड़च कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है बेड़च तो उदयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो बणेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है, वे है बणेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है, वे कौन से हैं? सोम, माही, जाखम, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। सोम, माही, जाखम यानी ये सभी है। उसके बाद देखो भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी में बेसिन में पाया जाता है? भूरी मिट्टी का प्रसार है वो किस नदी बेसिन में पाया जाता है? चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा। भूरी मिट्टी का जो आपका है ये शायद आपका पाया जाता है किसमें? बनास में। कौन सी नदी में पाया जाता है? बनास में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है? राजस्थान का गौरव, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी। राजस्थान का गौरव आपको पता है खेजड़ी कहलाता है। उसके बाद देखो राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? रणथंभौर, भरतपुर, अलवर, कोटा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, भरतपुर, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है ना, ये भरतपुर में हो जाएगा। उसके बाद देखो संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है अलवर, सीकर, जयपुर, नागौर। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। उसके बाद देखो वह जिला जहाँ पेट्रोलियम का वहद भंडार मिला? बाड़मेर है, पाली है, जालोर है, भीलवाड़ा है। तो इसमें आपका हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। उसके बाद देखो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, अमेरिकन कपास का उत्पादन बताओ कहाँ पर होता है? जयपुर, टोंक, बूंदी, गंगानगर। अमेरिकन कपास का उत्पादन आपका होता है गंगानगर के अंदर, ठीक है। और उत्तरी भारत में इससे नरमा कहा जाता है, इससे क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। उसके बाद देखो शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी स्थित है, आफरी बताओ कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू। तो आफरी आपकी गुरुजी हो जाएगी जोधपुर के अंदर। उसके बाद देखो मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना, राणा प्रताप, मेजा या फिर बांखड़ा नांगल। मिट्टी से बना हुआ आपका हो जाएगा पांचना। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि मथानिया और सौर ऊर्जा केंद्र है वो किस जिले में है? नागौर जिले में है, जोधपुर जिले में है, सिरोही में है या फिर बांसवाड़ा में है? तो मथानिया आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, यानी जोधपुर के अंदर, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि डबोक हवाई अड्डा है, डबोक उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। डबोक कहाँ पर हो जाएगा? डबोक आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर, ठीक है। अगर आपको रातानाडा हवाई अड्डा पूछ ले तो आप बताओगे जोधपुर के अंदर, ठीक है। डबोक उदयपुर में है और वो आपका जोधपुर के अंदर है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था है, जोधपुर है, जैसलमेर है, जालोर है, जयपुर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था कौन सी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी गुरुजी। कौन सी हो जाएगी? जयपुर, ठीक है। आज का लास्ट और फाइनल प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व होता है राज्य निर्वाचन आयोग को, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को, मुख्यमंत्री को या फिर इन सभी को? तो ये जो चुनाव का दायित्व है ये किसे होता है? राज्य निर्वाचन आयोग को होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे बताओ, मैंने लगभग आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग क्या कन्फर्म 50 करवाए हैं, ठीक है। तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो बात मुझे आप बताओ। 10, 15, 20, 25, 30, 40 कितने भी हुए ना, घबराओ मत, ईमानदारी से बताना कितने हुए। चाहिए आपकी 5 ही क्वेश्चन होना फिर भी आपको बताना है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही आपको यहाँ पे जो क्लासेज है आपकी एग्जाम की वो जैसी क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और आपको यहाँ पे रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण रुचि, राजस्थान जी के सभी की क्लासेज मिलेगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन मत करना भूलना, जिससे क्या होगा कि हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेज डेली आती है उसका नोटिफिकेशन वो आप तक मिल जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा, वहाँ पे आपको नोट्स 15 सालों के पुराने पेपर और PDF मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बनी रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।